साई राम सबको। मैं साई नेहा साई गीता चैनल के थ्रू एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट एक नहीं, दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आज का एक्सपीरियंस जो मेरा हुआ वो सुबह 4 बजे मैं सो रही थी और मेरे साईं मेरे सपने में आए। मुझे इतना प्यारा दर्शन दिया ना आज उन्होंने, बहुत प्यारा। मैं मतलब मैंने जहाँ मैं थी वहाँ मुझे कह रहे कि साईं आए हैं, और मैं भी गई मिलने के लिए। मैंने देखा कि साईं आए हैं और मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वे साईं की ना मुझे बैक दिखती है, पीठ दिखती है उनकी, और वो बैठे हुए हैं। और तो उन्होंने जैसे धोती पहनी हुई है वाइट, और ऊपर वाइट शॉल ले रखी है, जैसे शॉल की जैसे ओढ़ते हैं ना, वाइट कॉटन का वो था, और सर पे साफा था। तो मैं दूर से देखती हूँ, काफ़ी डिस्टेंस था, कि मैं मन में सोचती हूँ कि ये साईं यही है क्या। और जैसे ही मैं ये सोचती हूँ इतने में वो टर्न करते हैं और मेरी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, इतने प्यार से बोलते हैं, आ गई बेटी, मैं तेरा ही तो इंतज़ार कर रहा था। और मैं दौड़ के थोड़ा जैसे डिस्टेंस था तो मैं दौड़ती हूँ और उनके जाके सीधा गले लग जाती हूँ। इतना रोती हूँ, इतना फूट फूट के रोती हूँ ना कि साईं आप आ गए मेरे पास। और देखिए, मैं जब भी एक्चुअल में भी मैं जब भी उदास होती हूँ ना, मैं हमेशा साईं को यही बोलती हूँ कि साईं प्लीज़ एक बार मुझे गले लगा लो, आपके गले लग के रोना चाहती हूँ बिल्कुल। और मतलब साईं से मेरा इतना अटैचमेंट है ना कि मेरी सारे मैं किसी और से कुछ नहीं बोलती, मैं सीधा मेरे साईं के पास ही जाके हर बात बोलती हूँ। अगर मुझे रोना है तो मैं उनके आगे जाके रोती हूँ, मैं वैसे नहीं रोती कभी भी। अगर मुझे खुश भी होना है तो मैं जाके उनको बताती हूँ कि साईं आज ऐसा हुआ है। तो वो मेरे पापा हैं। एक मैं जैसे डेली उनको हग करती हूँ, उनको किस करती हूँ डेली, जैसे मैं अपने पापा से करती हूँ, वैसे ही साईं मेरे पापा की तरह हैं बिल्कुल। और वो इतने प्यारे हैं ना, इतना प्यार देते हैं वो भी। मैं जितना उनसे प्यार करती हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा प्यार वो मुझे देते हैं। मैं जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, कभी स्माइल करते हैं, कभी उदास होते हैं, पूछती भी हूँ साईं उदास क्यों हूँ, और कभी बैठती हूँ तो कभी स्माइल कर रहे होते हैं। इतने प्यारे लगते हैं ना, पूछो मत बस यार, बहुत प्यारे हैं वो सच्ची। और अब मेरा मतलब कि एक और एक्सपीरियंस जो हुआ ना, वो हुआ मेरा लास्ट टू लास्ट थर्सडे था शायद, आई थिंक लास्ट थर्सडे था। तो उसमें ये था कि मेरे पास मैसेज आया कि आज मैं तुम्हें अपनी एक तस्वीर दूंगा और कुछ सिक्के भी दूंगा। तो मैं बड़ी खुश कि क्या बात, आज तो इतना अच्छा मैसेज मिला है, बाबा ने मुझे बोला कि तस्वीर भी दूंगा और सिक्के भी दूंगा। तो मैं बड़ी एक्साइटेड। तो उस दिन थर्सडे था, जिस दिन ये मैसेज आया ना मेरे पास, थर्सडे था। और मैं उस दिन मंदिर भी गई थी बाबा के, मैं फास्ट करती हूँ जैसे, तो बाबा के मंदिर भी गई। और बाबा के मैंने सोचा कि वहाँ क्या पता मुझे बाबा वहीं पर ही दे दे तस्वीर अपनी। तो मैं मंदिर गई, दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, दर्शन कर कर आई। बट बाबा वहाँ पे कोई तस्वीर नहीं मिली मुझे। तो थोड़ा सा अपसेट हुई और घर आई, बाबा से बात करी कि साईं आपने तो कोई तस्वीर ही नहीं दी, आपने कहा था। और फिर मैं मतलब कि एक छोटे बच्चे जैसे अपने पापा से बात करते हैं ना, मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करती हूँ उनके साथ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 चिट डाली, येस और नो की, और फोल्ड करके बाबा के आगे शफल करके रख दी, और अपनी डॉटर से बोला कि बेटा इनमें से एक चिट उठाओ और मुझे दो। तो मैं ये काफ़ी बार करती हूँ, तो उसको पता है कि मम्मा क्या करवाएगी, हमेशा मैं उसी से ही उठाती। तो मेरे येस आया था, और मैंने उनसे ये पूछा था कि साईं मुझे चिट आपकी तस्वीर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मेरी चिट में येस आया था। मैं बड़ी खुश, चलो तो बाबा ने भी जवाब दे दिया। मैंने चलो कोई नहीं, आज नहीं तो 2-4 दिन में मिल जाएगी। तो मैं रिलैक्स हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद की बात है, 2-4 दिन के बाद मैंने ना जैसे काम करी थी, तो मैं अपना ड्रेसिंग में मेरे वैनिटी है, मैंने वैनिटी खोला, तो उसमें एक साईं की छोटी सी तस्वीर जो शिरडी से मिलती है ना, बाबा के प्रसाद
के अंदर जो छोटी सी तस्वीर होती है बाबा की समाधि मंदिर की, वो थी। और मैंने देखा, बट मेरे को ये था कि ये तस्वीर मेरे पास थी, लेकिन मुझे ये भी ध्यान था कि वो तस्वीर जो मेरे पास थी वो मैंने अपनी मेड को दे दी थी, उसको चाहिए थी। तो मैंने कहा ये मेरे पास रखी है एक्स्ट्रा एक बाबा की तस्वीर, एक काम कर तू ले जा। तो फिर मैंने कहा मे भी हो सकता है कि मैंने नहीं दी हो उसको। फिर मैंने नेक्स्ट डे उससे कंफर्म भी किया कि सुधा मैंने तुझे तस्वीर दी थी बाबा की। तो उसने कहा कि हाँ भाभी आपने दी थी, मेरे पास है। तो अब मेरे को शौक हुआ कि मैंने वो तस्वीर सुधा को दे दी थी, तो अब इसमें कैसे आ गई दोबारा वही सेम तस्वीर। फिर वही मैं तो हो गई थी सेटिस्फाइड कि बाबा बस ये तो मेरी साईं की लीला है, उन्होंने ही ये तस्वीर यहाँ रखी है, जो उन्होंने बोला अपने मुंह से, अपने वचन जो उन्होंने कहे कि मैं तुझे तस्वीर के रूप में मिलूँगा, तो वो मुझे मिल गए। क्या पता उन्होंने थर्सडे को ही रख दी और मैंने चेक नहीं किया, जैसे उस दिन थर्सडे का ही बोला था, क्या पता उसी दिन ही आ गई हो और मैंने देखा ही नहीं। मैंने 3-4 दिन बाद खोला, उसमें कोई सामान मुझे निकालना था, तो मैंने देखा बाबा की तस्वीर उसमें है। ठीक है, तो मैं अपने घर पे भी बताया सबको कि मम्मा देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। सारे खुश थे कि बाबा की कृपा हुई है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ना तीज थी, उसके 2-3 दिन बाद जैसे नेक्स्ट डे तीज थी, तो मैं हाथ में मेहंदी लगा ली थी रात को, और मैं लेटे लेटे ये सोच रही कि बाबा आपने तस्वीर तो दी, लेकिन आप तो सिक्कों का भी कहा था कि सिक्के भी मिलेंगे। तो मैं इस मेहंदी लगी हुई, अब मैं वैनिटी कैसे खोलूँ। तो मैंने कहा चल सुबह उठूँगी तब खोलूँगी। तो जैसे ही मैं सुबह उठी, सबसे पहला काम मेरा वही था। लेकिन उससे पहले मैंने बाबा को बोला कि बाबा प्लीज़ सिर्फ एक कॉइन मिल जाए, तो बस मैं बहुत है मेरे लिए, एक कॉइन ही मिल जाए खाली। तो मैंने जैसे ही वैनिटी खोला, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें इतने सारे सिक्के। मतलब कि मैंने वो पहले भी खोली वो वैनिटी, जब मैंने तस्वीर निकाली तब मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं गया कि उसमें सिक्के हैं या क्या है। मैं अगर जैसे होती तो मुझे दिखते तो सही एटलीस्ट। तो उसमें इतने सारे सिक्के, 1-1 के, 2 के, 5 के, और देखो एक 20 का नया कॉइन जो चला ना 20 का, वो, और एक पुराना 20 पैसे का कॉइन। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आया। मैंने तो साईं से भी पूछा कि साईं क्या है ये, एक पुराना और एक नया 2020 क्या चल रहा है ये। तो मुझे नहीं पता, वो तो मेरे साईं ही जानते हैं कि वो क्या लीला है उनकी। बट अब देखिए मुझे इतने सारे कॉइन, वो 1 के, 2 के, 5 के, और एक 20 पैसा और 20 रुपीज़ वो मिले। तो मैं बड़ी खुश कि बाबा मैंने तो एक कॉइन मांगा था और आपने इतने सारे दे दिए। और मैंने अपने देखो हस्बैंड से भी कंफर्म किया कि आपने तो नहीं रखे इसमें कॉइन। तो उन्होंने भी बोला कि यार मैंने तो नहीं रखे, मुझे जहाँ तक ध्यान है। और अगर उन्होंने रखे भी हों तो 20 पैसा और 20 रुपीज़ जो है नया सिक्का, वो कहाँ से आ गया। चलो 1 के और 2 के, 5 के तो हम मान लेते हैं कि वो कॉमन होते हैं। मे भी हो सकता है कि मैंने ही रखे हों या उन्होंने रखे हों, भूल गए हों। लेकिन 20 पैसा और 20 रुपीज़ का कॉइन नया, मैं फ़ोटो भी भेजूँगी, वो कैसे आ गए। तो आप सब देखिए कि मेरे साईं कितने प्यारे हैं, कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल इतना प्यार करते हैं बस। और मैं भी उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, मेरी तो जान है वो सच में। तो बस इतना ही आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ लेटेस्ट अभी हुए थे। और बस इतना ही कहूँगी, जैसे साईं सचित्र में भी यही बात कहते हैं उनको अपने भाव रूपी अपने उनको बुक्का उनको भेंट करो, अपने विश्वास की चादर उन्हें ओढ़ाओ, बस उनसे खूब प्यार करो, वो भी खूब प्यार करेंगे। वो कुछ नहीं चाहते, और श्रद्धा सबूरी के अलावा और प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहते। उनसे खूब प्यार करो, देखना वो कितना प्यार करेंगे ना। अपना बस मन साफ रखो, उन पे विश्वास रखो बस। ओम साई राम।